हरे राम ब्रह्मचारी जी महाराज अभी बाल्यावस्था में थे। उन जो पुराना गांव था उसके पास में एक बरगद का पेड़ था, वहाँ एक महात्मा आकर के रहने लगे थे। उम्र में इनसे बहुत बड़े थे, ये सेवा करते थे। एक बार ऐसा हुआ कि उनका वस्त्र पकड़ करके कई महात्मा जी मैंने हरे राम ब्रह्मचारी जी उनका वस्त्र पकड़ करके खींचने लगे। महाराज यहाँ से चलिए, हटिए यहाँ से। बोले क्यों खींचता है रे? तो नहीं नहीं हटिए ना आप, चलिए। कपड़ा पकड़ करके क्या किए, बरगद के वृक्ष के नीचे से दूर हटा दिए। उसी समय बरगद का पेड़ गिरा, ऊपर से डाल बड़ी भारी डाल गिरी और क्या हुआ, जो झोंपड़ियों इत्यादि थी रहने की जगह थी वो टूट फूट गई सब। तब वो महात्मा जान गए कि रे हम इसे सेवा लेते थे, ये तो हमसे बहुत सिद्ध है, महात्मा ही देखने में बालक मालूम होता है। बोले कि हरे राम अब तुमसे हम सेवा नहीं लेंगे, हम तो जानते थे तू बालक है हमारी सेवा करता है, लेकिन तू तो सिद्ध महात्मा है लड़कपन में ही। तो ऐसी ऐसी भी घटना हरे राम ब्रह्मचारी के समय में हुई है। तो हरे राम ब्रह्मचारी जो थे और उनके दोनों भाई जो लखन जी थे, दोनों सिद्ध थे। 1942 के आसपास में उनके लखन जी महाराज का शरीर छूटा है। 1928 के आसपास में हमारे हरे राम ब्रह्मचारी का शरीर छूटा, उनके छोटे भाई का शरीर 1942 के आसपास में छूटा है। भुआल छपरा नवरंगा क्षेत्र में, इनका सीसवन क्षेत्र में शरीर छूटा। तो ये बलिया का द्वाबा क्षेत्र है, दक्षिण से गंगा जी हैं, उत्तर से सरजू जी हैं। इसमें क्या होता है, कुछ ऐसे ऐसे महापुरुष लोग, साधु लोग, सज्जन लोग पैदा हो जाते हैं गंगा सरजू की महिमा से, या बाहर के आकर के रह जाते हैं। कुछ अच्छे अच्छे महापुरुष भी जन्म लिए इस क्षेत्र में। गंगा सरजू का संगम ये छपरा शहर से पश्चिम, इरबिलगंज के पास माझी से दक्षिण, इधर सीताब्दियर भी पड़ता है। और दक्षिण में जाएंगे तो उधर सिन्हा घाट है, उधर जाएंगे तो आरा शहर है, उधर बबुरा बिन गमा, उधर सब गांव है जहां गंगा सरजू सोन का सब संगम है। कोइलवर है, सब में इधर का क्षेत्र है। डोरीगंज छपरा है। और देखो कि इधर बाबा महेंद्रनाथ है, उधर छपरा जिला में ढोढ़नाथ जी हैं, और धर्मनाथ बाबा का छपरा में भी स्थान है। इधर गंगा जी, सरजू जी, सोन, तीन तीन नदियाँ। इधर कुछ पश्चिम चले जाओ तो ब्रह्मपुर स्थान है, बाबा परमेश्वर नाथ है। उससे पूरब बढ़ो तो बाबा कुंडेश्वर नाथ है। बिहिया के पास महथिन दाई है। आरंग देवी आरा शहर में है। तो ये सब बहुत पवित्र भूमि है। हमारे त्रिदंडी स्वामी जी भी इस क्षेत्र में घूमे हैं। बड़े बड़े बाहर के सिद्ध महात्मा भी आकर के इधर रहे हैं, और कुछ सिद्ध महात्मा जन्म भी ले लिए हैं। देखो कि अब यहाँ महाराज बाबा हो चुके हैं द्वाबा में, रानीगंज के पास मिल्की गांव। ऐसे ऐसे भी महापुरुष सुरीठ बाबा है, गुनिया छपरा कोटवा गांव, ये सब इधर का है। वहाँ भी सिद्ध महात्मा सुरीठ बाबा, महाराज बाबा, देखो नरहरी बाबा, भाला बाबा, ऐसे ऐसे महापुरुष भी, हरे राम ब्रह्मचारी, लखन जी महाराज, महापुरुष लोग। और बाहर से आकर के देखो खपड़िया बाबा भी इस क्षेत्र में रह गए थे। कुकुरिया बाबा द्वाबा क्षेत्र में रह गए थे। तो बाहर के साधु भी आ गए और यहाँ भी महापुरुष लोग भी जन्म ले लिया। ऐसा ही आकर्षक क्षेत्र ही है, ऐसी भूमि ही है। ऐसी बड़े बड़े पहलवान भी इस क्षेत्र में पैदा हुए हैं। गंगा सरजू जी की महिमा है। कुछ लोग कहते हैं ना कि आप लोग कहाँ के हैं, तो कुछ लोग हंस के कहते हैं कि हम लोग ABC में हैं। A से आरा, B से बलिया और C से छपरा। और उधर थोड़ा हट जाओ तो D से देवरिया भी हो जाएगा। लाइन से चारों जिला है यहाँ। तो यही है कि रोटी बेटी नाता रिश्ता आपस में मिलता है। भोजपुरी क्षेत्र भी है। तो ये जो पवित्र भूमि है, तो हमारे महापुरुष लोग जो हैं इस क्षेत्र में बहुत से अच्छे अच्छे हो चुके हैं।